जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक यानी जीवन परिचय। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये देखा जाए तो कितने नंबर का हर एक बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी आप पेपर सेट उठा के देख लीजिए, चाहे 2022 का, चाहे 2023 का, चाहे 2024 का, कोई भी पेपर सेट उठा के देख लीजिए, जयशंकर प्रसाद की जीवनी कहीं न कहीं ये पूछा गया है। और ये जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर, और ये देखा जाए तो बहुत ही सटीक और बहुत ही सुशील तरीके से आज हम इसको लिखने वाले हैं। कभी भी आएगा तो आप जैसे हेडिंग हम डालें उसी तरह से आप डालिएगा। कैसे? जीवन परिचय, उसके बाद यहाँ से जीवन परिचय के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं उसके लेखक का नाम। यदि आप जीवन परिचय हेडिंग डालिएगा, यदि कवि का लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कवि डालिएगा। यदि आप क्या लिख रहे हैं, लेखक का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो लेखक डालिएगा। जैसे जयशंकर प्रसाद जी लेखक हैं तो इस ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लेखक। ठीक है, ये आपके सामने हो जाएगा, लेखक हो गए हैं। उसके बाद उनका हेडिंग डालना पड़ेगा किसी भी, यहाँ पर जैसे मान लेते किसी और चीज़ का, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिखते हैं तो यहाँ पर शुक्ल जी लिख दीजिएगा। बट हम जयशंकर प्रसाद को डिफाइन कर रहे हैं तो हम इन्हीं को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्या लिख रखा देखिए, प्लीज़ आपसे अनुरोध है ये वाला बॉक्स आप एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर बनाइए। यही एग्जामिनर क्या करेगा, देखेगा और आपको पूरा 5 से 5 नंबर आपके झोली में भर के चली जाएगी। क्या? सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा, किनके बारे में, जिनके बारे में आप लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपके सामने जयशंकर प्रसाद। आप लिखते चलिए तो आप ही के लिए सूटेबल रहने वाला है। ये हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। जन्म स्थान, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? काशी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। तो यहाँ पर आप क्या कर दिए, काशी में लिख दिए। इनके पिता का नाम उसके बाद लिखिएगा। देखिए यहाँ पिता का नाम इनके पास क्या था, श्री देवी प्रसाद जी था। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, श्री देवी प्रसाद लिख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, श्री देवी प्रसाद हो जाएगा यहाँ से। अब युग, युग ये देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद जी हमारे छायावादी युग के कवि हैं। ये तुम्हारे सॉरी लेखक हैं, छायावादी युग यहाँ लिख देंगे। यही नहीं लिखेंगे तब भी कोई टेंशन नहीं, छायावादी युग हो गए। ठीक, उसके बाद मृत्यु, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1937 में, यानी 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जन्म स्थान के बाद यहाँ पर हमें जन्म लिख देना चाहिए था, जन्म कब हुआ था यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, यानी 1889 में। अभी आपको हमको याद आया। ठीक है, यानी 1889 को काशी में हुआ था। ये मृत्यु उनकी कब हुई थी? 1937 ईस्वी को हुई थी। ठीक, अब यानी इनकी 1-2 रचना का नाम लिख देना। जैसे तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, स्कंद गुप्त जी हो जाएंगे, इन्हीं की ये रचना है। स्कंद गुप्त एक रचना हो गई। अजात शत्रु का नाम सुने होंगे, अजात लिखता है सत नहीं, ठीक है, द नहीं लिखा जाता, अजात शत्रु हो जाएंगे यहाँ से। उसके बाद ध्रुव स्वामिनी जी देखा जाए तो इन्हीं की रचना है, ध्रुव स्वामिनी इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। ठीक, तो ये चीज़ आप इतना प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। ये हो गया यहाँ से। अब इनका जीवन परिचय आप यहाँ से यूपी बोर्ड वाले बंदे हैं तो लिख ही सकते हैं। क्या लिखेंगे? अब जैसे जैसे हम लिखेंगे तो वैसे तैसे आप यहाँ से आराम से क्या करिएगा, आप लिखते चले जाइएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे, जयशंकर जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। तो यहाँ पर लिखते हैं जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का, अब ऐसे आपका हैंड राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए, का जन्म, ठीक है, जन्म सन, ठीक है, सन 1889 ईस्वी को। क्या हो गया, 1889 ईस्वी को कहाँ पर हुआ था? देखिए ईस्वी को काशी में हुआ था। क्या हो गया, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, में को काशी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, काशी में। ठीक है, काशी में हुआ था। ये आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। क्या लिखते हैं, जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1900, ठीक है, सॉरी 1889, 90, ठीक है, ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक, अब इनके पिता का नाम लिख दें। इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद जी था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद जी था।
ठीक है, देवी प्रसाद, ऐसे आपको चढ़ा बढ़ा के लिखना है, देवी प्रसाद जी था। ठीक है, ये हो जाएगा देवी प्रसाद जी था, फुल स्टॉप, 2 पॉइंट बना। अब क्या होगा, इनके बारे में थोड़ा सा और बना दीजिए। देखिए, कोई भी कवि होते हैं तो उनका जीवन होशियार टाइप में होते तभी तो कवि बन पाते हैं, तो थोड़ा सा और लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए प्रसाद जी। ठीक है, प्रसाद जी यानी हम लिख रहे हैं शॉर्ट में, प्रसाद जी बचपन से ही, ठीक है, प्रसाद जी बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही किस प्रकृति थे, उदार प्रकृति के थे। ठीक है, उदारता, ठीक है, उदार प्रकृति के थे। ठीक है, ये आपके पहले पॉइंट, या होशियार टाइप के भी लिख सकते हैं के थे। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। ठीक, अब देखिए ये, अब कोई भी कवि देखा जाए तो उदार प्रकृति मतलब होशियार के प्रकृति थे। उसके बाद और बढ़ा के लिख दीजिए, बचपन से इन्हें लिखने का शौक था, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 1 पॉइंट और लिख दीजिए। ठीक है, ठीक है, लिख दीजिए बचपन से ही, यहाँ पर लिख दीजिए बचपन से ही। ठीक है, बचपन से ही, ठीक है, बचपन से ही इनको रचना लिखना शौक था। ठीक है, रचना, ठीक है, रचना लिखना, ठीक है, रचना लिखने का शौक था, लिखने का शौक था। ठीक है, लिखने का शौक था, ये हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या हो गया, अब थोड़ा सा और लिख दिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी, ये तो लिख देंगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, घर पर हुई थी। ठीक है, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा, ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा घर पर, ठीक है, घर पर ही हुई। ठीक है, या हुआ भी लिख सकते हैं, हुआ लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फुल स्टॉप कर दीजिए। क्या लिख दी, इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई। फिर क्या लिखें, इन्होंने घर पर ही रहकर क्या कर दिया, जैसे संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया, फारसी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। तो और भी लिख सकते हैं। ठीक है, घर पर, ठीक है, घर पर ही, ठीक है, रहकर, ठीक है, रहकर, ठीक है, इन्होंने, ठीक है, हो जाएगा इन्होंने संस्कृत कामा हिंदी कामा, ठीक है, हिंदी कामा फारसी कामा उर्दू, ठीक है, फारसी कामा उर्दू, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा उर्दू आदि भाषाओं का, ठीक है, आदि भाषाओं का, ठीक, आदि भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, ये हो जाएगा ज्ञान प्राप्त, ठीक है, ज्ञान प्राप्त किए या किया। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे फुल स्टॉप हो जाएगा यहाँ से। इतना चीज़ हुआ। अब इनके थोड़ा सा, ठीक है, पिताजी के बारे में बताइए कि बचपन में इनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, इनके सर के ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, उसके बाद इनका मृत्यु बना के आप लिख देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अल्पवायु में ही, ठीक है, मतलब, ठीक, अल्पवायु मतलब इनकी ज़्यादा उम्र नहीं थी, अल्प आयु में, ठीक है, और अल्प आयु में ही इनके पिता, ठीक है, इनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, अब यही चीज़ हो गया, देहांत हो गया, ये आप क्या कर देंगे, फुल स्टॉप यहाँ डाल देंगे। अल्प आयु में ही इनके पिता का क्या हो गया, देहांत हो गया। फिर क्या लिख सकते हैं, अब देखिए, किसी के पिता की यदि देहांत हो जाती तो उनके सर पे दुख का पहाड़ टूट जाता है, तो लिख लेंगे जिससे क्या हो जाएंगे, जिससे इनके, ठीक है, इनके जीवन में, ठीक है, इनके जीवन में दुख का, ठीक है, ये हो जाएंगे दुख का पहाड़ टूट गया। ठीक है, पहाड़ टूट पड़ा लिख देंगे, टूट पड़ा, ये हो जाएंगे यहाँ से। ठीक, फुल स्टॉप कर देंगे। फिर इनकी भी मृत्यु के बारे में थोड़ा सा लिख देना। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अतः क्षय रोग से ग्रसित, अतः क्षय रोग, क्षय मतलब टीबी होता। ठीक है, नहीं समझ में आ गया तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्षय रोग मतलब टीबी हो जाएगी, टीबी रोग से, ठीक है, रोग से ग्रसित, ठीक है, क्षय रोग से ग्रसित सन, कब, अब मर गए थे, अब इन्हों क्या सब यहाँ पर लिखे 1937 में, तो कब हो गई थी, 1937 ईस्वी को। ठीक है, ईस्वी में इनका, ठीक है, इनका देहांत हो गया। ठीक है, या मृत्यु हो गई लिख सकते हैं। ठीक है, मृत्यु हो गई।
ठीक है, हो गया लिख सकते हैं। ठीक, इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब एक बार इनके बारे में सुनिए, फिर रचना के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या हो गया। देखिए, जयशंकर प्रसाद का जन्म यानी 1889 ईस्वी काशी में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री, अब इन्हें क्या करिएगा, अंडरलाइन कर दीजिएगा 2 चीज़, या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये इनके पिता का नाम तुम्हारे पास श्री देवी प्रसाद जी था। ठीक है, यहाँ पर इनको लिख दीजिएगा यहाँ से। ठीक है, ये यानी प्रसाद जी बचपन से उदार प्रकृति के थे। बचपन में ही इन्होंने रचना लिखने का शौक था। ठीक है, बचपन से ही इनको रचना लिखने का शौक था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ। ठीक, घर पर ही रहकर इन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अल्प आयु में इनके पिता का देहांत हो गया, जिससे इनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट गया। अतः ये क्षय रोग से पीड़ित या ग्रसित, ठीक है, पीड़ित भी लिख सकते हैं। सन 1937 में 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये होगा। फिर इनकी रचना के उल्लेख कर देना है यहाँ से। उसके बाद आपको क्या डालना पड़ेगा, ऐसे ब्लैक पेन से क्या डालना पड़ेगा, रचना। ठीक है, ये हो जाएगी रचना। तो आपको डायरेक्ट नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या लिखना पड़ेगा, इनके द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा लिख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा बना के लिखेंगे, इनके द्वारा लिखित। ठीक है, इनके द्वारा लिखित कई, ठीक है, बहुत सारी, बहुत लिख देंगे, बहुत रचना, ठीक है, निम्न है। ठीक है, या तुम्हारे पास क्या लिख सकते हैं, बहुत सारी रचनाएं निम्नलिखित है। अब क्या क्या है, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, डालना पड़ेगा। जैसे इनके द्वारा लिखा गया था, बहुत सारा नाटक प्रेजेंट है। ठीक है, थोड़ा सा आप नीचे कर देते हैं जिससे आपको विजिबल हो सके, दिखे। नाटक, 1-2 नाटक का नाम लिख देना। उपन्यास, ठीक है, ये तुम्हारे पास यहाँ से 1-2 उपन्यास लिख देना। उसके बाद इनके द्वारा काव्य कुछ लिखी गई थी, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना है। ठीक है, तो इनके द्वारा कौन कौन सी नाटक, अभी अजात शत्रु लिखे, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए, अजात। ठीक है, अजात शत्रु हो जाएंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, अजात शत्रु हो जाएंगे पहला। दूसरा इसी में क्या लिख सकते हैं, चंद्रगुप्त जी लिख दिए, भी एक तरह का नाटक है। चंद्रगुप्त इन्हीं के द्वारा लिखी गई है एक नाटक, आदि लिख देना, क्योंकि ये बहुत सारी है। ठीक, फुल स्टॉप। उपन्यास में जैसे तुम्हारे पास क्या होगा, कंकाल, एक तुम्हारे पास इन्हीं के द्वारा, ठीक है, लिखा गया उपन्यास है, कंकाल हो गया। तितली का नाम सुने होंगे, ठीक है, आदि लिख देंगे। ठीक है, ये तुम्हारे पास इनकी रचना हो गई। और काव्य में कुछ लिख देते हैं, जैसे आंसू इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना है। और यहाँ पर लिख दिया जाए झरना, इन्हीं के द्वारा लिखी गई रचना आदि हो जाएगी। इतना चीज़ आप लिख देंगे मेरे भाई ना, ऐसा कोई टीचर नहीं जो आपको कितना 5 में 5 एज इट इज आपको दे देगा आराम से। ठीक है, बट आप ऐसे लिखेंगे तब, क्योंकि लिखा जाए आपका जीवन जो पर्चा होता है, ठीक है, एकदम इजी तरीके से ऐसे ही बताया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक कर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले हैं एक प्यारा सा टॉपिक, यानी जीवन परिचय। ये देखा जाए तो तुलसीदास का जीवन परिचय है। ठीक है, इसमें हमें क्या देखना है, पूरा डिटेल में तुलसी जी के जीवन परिचय और तथा इनकी रचनाओं का हमें उल्लेख करना है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो 7 सेटों में से कम 4 से लेके 5 सेटों में इनका जीवन का वर्णन किया गया है। मतलब पूछा गया वो भी कितने नंबर का, 5 नंबर का। इस वीडियो में आज इन्हीं के बारे में हम पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इनको कैसे लिखेंगे, आपको देखिए हेडिंग अच्छे तरीके से एग्जाम में डाल देंगे ना, तो आपका कितना नंबर, 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा आराम से। देखिए ये आपके सामने जीवन परिचय है। यहाँ पर यदि जीवन परिचय लेखक का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर लेखक लिखिएगा। यदि आप कवि का कर रहे हैं तो कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो कवि लिखिएगा। तो हम किसकी लिख रहे हैं, कवि का, तो आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे भैया, कवि आप लिख देंगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद यहाँ से देख लिया गया प्यारा सा तुलसीदास जी। अब प्लीज़ आपसे अनुरोध है, ब्रैकेट ये जरूर बनाइएगा एग्जाम में, इसी से आपका पूरा ब्यौरा टीचर 1 मिनट के अंदर देख लेगा, तुरंत आपको इसी पे नंबर देगा। तो सबसे पहले देखिए क्या, इतनी चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। क्या लिखा है,
हाँ, नाम नाम यहाँ से तो आप लिखब किए हैं, तो यहाँ पर आप लिख देंगे तुलसीदास। क्या नाम इनका है? तुलसीदास है। ठीक है, उसके बाद जन्म, जन्म का मतलब सन लिखना पड़ेगा। तुलसी जी दास जी का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1532 ईस्वी में हुआ था। ठीक, उसके बाद जन्म स्थान की बात की जाए, कहाँ पर हुआ था? इनका तो थोड़ा सा कंट्रीब्यू है, ठीक है, कि मतलब क्या बोलते हैं एक्सेप्शन टाइप में, बट एग्जैक्ट बुक में लिखा का राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या लिख देंगे? राजापुर। ठीक है, राजापुर कहाँ हुई? चित्रकूट, यानी उत्तर प्रदेश में है। तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे? चित्रकूट में। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ठीक, ये पहला पॉइंट आपने लिख दिया जन्म स्थान। इनके पिता का नाम माना जाता है आत्माराम दुबे था। क्या नाम था? आत्माराम। ठीक है, आत्माराम दुबे। तथा माता का नाम क्या था? अभी लिख देते हैं नीचे, ये हो जाएगी। माता जी का नाम तुम्हारे पास हुलसी देवी, मतलब इनका नाम तुलसी था तो इनकी, ठीक है, हुलसी देवी था। ठीक है, ये हो जाएंगे हुलसी देवी। अब इनके गुरु का नाम क्या था? ठीक है, इनके गुरु का नाम जानते हो? नर हरिदास था। क्या था? नर हरि दास था। टीचर यही खोजता कि लड़का कहाँ कहाँ से अच्छे तरीके से ये पॉइंट बना दे। ठीक है, ये हो जाएगा। इनके यानी गुरुजी का नाम क्या था? नर हरिदास था। अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? माना जाता 1623 ईस्वी को। कब हुई थी? 1623 ईस्वी की इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, ये हो गया। इनको बचपन में क्या बोला? राम बोला, राम बोला के नाम से जाना, क्योंकि बचपन में ही पहली बार इन्होंने राम वर्ड बोला हुआ था। ठीक है, राम वर्ड बोला हुआ था। उसके बाद तुम्हारे पास रचना, एक दो रचना का नाम लिख दीजिए। जैसे इनके द्वारा रामचरितमानस, इन्हीं के द्वारा लिखी गई है रामचरितमानस। ठीक है, ये इनकी पहली रचना थी। ये हो गया। और दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? गीतावली लिख सकते हो। कोई दो तीन आप लिख देंगे, गीतावली हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप इतना ही लिखिएगा, 2 इतना पॉइंट आप लिखेंगे। अब नीचे यहाँ से आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आपका 5 नंबर बन जाएगा। ठीक, ये अब स्केच आपके पास प्यारा सा होना चाहिए। देखिए स्केच ले लिए, उसके बाद यहाँ से आप क्या लिखेंगे? जीवन परिचय, ये हो जाएगा। ठीक है, जीवन परिचय आप लिखिएगा यहाँ से। ठीक है, जीवन परिचय आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, जीवन परिचय यहाँ से। अभी यहीं से आपको क्या करना पड़ेगा? अपना इनके बारे में बना बना के लिख देना कि तुलसी दद्दी। अभी यहीं पर पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, इनके एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर, उसके बाद आप बना के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर ग्राम में हुआ था, या गांव में हुआ था, या केवल राजापुर में हुआ था, बस काम खत्म। ठीक, क्या लिखेंगे? तुलसी दास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर गांव में हुआ था। ठीक, इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था, तथा माता का नाम हुलसी देवी था। ठीक, और इनकी बहुत सारी है, जैसे क्या हो गया? इनके बचपन में माता पिता क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। इनको पालन पोषण करने वाले कोई दूसरे व्यक्ति थे। ठीक है, तो ऐसे बना के लिखना पड़ेगा। इनके गुरु जी का नाम क्या था? नरहरि दास जी था। ठीक है, क्या था? नरहरि दास जी था। ठीक है, इनकी विवाह किससे हुआ था? थोड़ा सा इनके बारे में बता देंगे। ठीक है, इनके सब बारे में बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक, एक कन्या थी रत्नावली देवी। ठीक है, उनसे इनका विवाह हो गया था। ठीक, चलिए हम यहाँ से अब लिखते हैं। इनकी रचना प्रमुख है, यहाँ पर लिख देंगे, आपका 5 नंबर बन जाएगा। बना बना के कैसे लिखना है उसको आपको बताते हैं। यूपी बोर्ड में अब जानते ही अब कितना बनाने आता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तुलसीदास का जन्म। ठीक है, यहाँ पर प्यारा सब लिखिए, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म। ठीक है, तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट राज। ठीक है, राज चित्रकूट जो है ना, यहाँ पर लिखते हैं, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? चित्रकूट पूरा लिखते हैं, चित्रकूट के। ठीक है, चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। क्या हो गया था? राजापुर गांव में या ग्राम में हुआ था। ठीक है, ग्राम में हुआ था। ये अब क्या कर देंगे? फुल स्टॉप, ये पहला पॉइंट। ठीक है, अरे भाई एक चीज़ और भूल गए जी, चलो कोई टेंशन नहीं। तुलसी जी यानी तुलसी जी का जन्म चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लिख देना चाहिए था सन। ठीक है, सन
कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। कितना हुआ था? 1532 ईस्वी में, ठीक है, में हुआ था। एक पॉइंट और यहाँ से बना देना, ठीक है, इसी में सेंटेंस एक्चुअल में बनाना चाहिए था, ठीक है। ये हो गया फुल स्टॉप यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब थोड़ा सा और मान के लिख देंगे क्या, ठीक है, ये क्या लिख देंगे, अब ध्यान से सुनिए। इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला था, ठीक है। इनका बचपन का नाम, इनका बचपन का नाम राम बोला था। क्यों था? अब इसको कारण बताते हैं। क्योंकि पहली बार इन्होंने बचपन में राम वर्ड बोला था, इन्होंने इसका नाम क्या कर दिया? राम बोला नाम रख दिया। जैसे गांव में नहीं होता, किसी की मूछ बड़ी होती तो मूछुआ बोल देते हैं, कोई गुरहर होता तो गुरहर का बोल देते हैं, कोई करिया तो करियवा बोल देते हैं, करियई, कुछ भी बोल सकते हैं। उसी तरह से पहला वर्ड इन्होंने क्या बोला था? राम वर्ड बोला था, इसके लिए इनका नाम रख दिया गया था राम बोला, ठीक, ये हो गया। अब इनके सुनिए, ठीक, बचपन में इनका बचपन का नाम क्या था? राम बोला। इनके पिता, ठीक है, इनके माता पिता बचपन में इन्हें त्याग दिए थे, ठीक है। इनके माता पिता, ठीक है, इनके माता पिता ने बचपन में ही, अब तुम सोच सकते हो कितना दुखमय जीवन इनका होगा, ठीक है, बचपन में ही, ठीक है, बचपन में ही इन्हें, ठीक है, इन्हें त्याग दिए थे, ठीक है, त्याग दिए थे, फुल स्टॉप यहाँ से ये होगा। अब ऐसे प्यारा प्यारा सेंटेंस बना के लिखिएगा, ठीक है। इनके माता पिता ने बचपन में ही इन्हें त्याग दिया था, ठीक, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे? ये स्टार्टिंग से ही ब्राह्मण थे, ठीक, ये तुम्हारे पास ये, ठीक है, सरयू, ठीक है, ये सरयू पारीड़, ठीक है, सरयू प्राणीर ब्राह्मण थे, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या थे? ब्राह्मण थे, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से, ठीक, ये हो गया। अब इनके यानी क्या होगा? इनके पिता का नाम तुम्हारे पास ये लिख दिए। अब इनके पिता उता का नाम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए। इनके पिता का नाम, ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? अभी जो लिखे आत्माराम दुबे, ठीक है, आत्मा राम दुबे, तथा मम्मी का नाम, तथा माता का नाम, ठीक है, माता का नाम क्या था? हुलसी देवी था। क्या नाम था? हुलसी देवी था, ठीक है, देवी था, ठीक, ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। इनका अब यहाँ से क्या कर दिए? बचपन में इनके माता पिता इनका त्याग दे दिए थे, बचपन में ही लिख दिए थे ना, बचपन में इन्हें त्याग दिए थे, ठीक है। इनका ये हो गया। इनका पालन पोषण भी लिख सकते हैं, इनका पालन पोषण कोई दूसरा व्यक्ति किया था, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या लिखेंगे? अब इनके बारे में थोड़ा सा लिख दें, इनके विवाह के बारे में। इनका विवाह, ठीक है, इनका विवाह, ठीक है, इनका विवाह, प्लीज़ आप एक बार कोई भी चीज़ लिख दीजिएगा एग्जाम में तो काटिएगा नहीं तो थोड़ा सा ख़राब टाइप में लगता। इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था, रत्नावली, ठीक है, रत्नावली से हुआ था, ठीक है, रत्नावली से हुआ था। ये आपके सामने क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा। ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते थे, ठीक है, बट इनका जीवन काशी कामा अयोध्या, ठीक है, काशी कामा अयोध्या, काशी कामा अयोध्या, ठीक है, कामा चित्रकूट, ठीक है, ये हो जाएगा चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ, अधिक व्यतीत हुआ, ठीक है, अधिक व्यतीत हुआ। ये आपके सामने क्या हो जाएगा? फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इनकी मृत्यु, अब इनके मृत्यु के बारे में बताना। इनकी मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु काशी, ठीक है, इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट, ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 80 घाट, ठीक है, 80 घाट कहाँ पर हुआ था? 80 घाट पर कब हुआ था? सन 1623 ईस्वी में, सन 1623 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में हुआ था, ठीक है, हुआ
था, ये फुल स्टॉप डाल देंगे। इतना इनके जीवन परिचय के बारे में था। ठीक, अब इनकी रचना के बारे में आप यहाँ से क्या करिए, थोड़ा सा हेडिंग डाल के रचना के बारे में लिख दीजिए, बस अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे गोस्वामी तुलसीदास, यहाँ पर क्या लिख देंगे, तुलसीदास। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास तुलसीदास के निम्नलिखित रचना है, निम्नलिखित रचना है। बहुत सारे तुम्हारे पास क्या होगा, निम्नलिखित रचना है। ठीक है, ये तुम्हारे पास निम्नलिखित रचना है। अब जैसे में तुम कईयों लिख सकते, अभी जैसे रामचरितमानस इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस इन्हीं की रचना है। दूसरा तुम्हारे पास क्या लिखेंगे, गीतावली इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये गीतावली इन्हीं की रचना है। और नीचे भी बहुत सारा लिख सकते हैं, कम से कम 4-5 आप लिख दीजिए। ठीक है, गीतावली, विनय। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, विनय पत्रिका। ठीक है, ये हो जाएगी विनय पत्रिका, इन्हीं की रचना है। ठीक, और भी क्या लिख सकते हैं, दोहावली इन्हीं की रचना है। ठीक है, ये ऐसे बहुत सारा तुम्हारे पास क्या कर दिया हमने, दोहावली आदि लिख देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा फुल स्टॉप। यहाँ से इतना चीज़ लिखेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। एक बार तेज़ी से इनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। ठीक है, ये देख तुलसीदास जी का जीवन। ठीक है, जन्म चित्रकूट के राजपुर गांव में कितना हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम क्या था, राम बोला था। इनके माता पिता ने बचपन में इन्हें त्याग दिए थे। ये सरयू परिणित यानी सरयू पारिणित ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम क्या था, हुलसी देवी था। ठीक, इनका विवाह किससे हुआ था, एक स्त्री जिसका नाम क्या था, रत्नावली से हुआ था। इनका जीवन काशी, कामायोध्या, चित्रकूट में अधिक व्यतीत करते थे, मतलब व्यतीत हुआ था। इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट सन 1600 कितने 23 ईस्वी में हुआ था। ठीक, ये हो गया। इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी निम्नलिखित रचना है, जैसे रामचरितमानस, गीतावली हो जाएगी, विनय पत्रिका हो जाएगी, दोहावली आदि इनकी प्रमुख रचना है। इतना चीज़ आप लिखेंगे तो अब जाके आपको इजी तरीके से, एकदम मस्त तरीके से कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। और याद रखना हेडिंग वगैरह आप याद रखना। ठीक है, यहाँ से आपको हम बता देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं, नीचे दिया गया एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। और प्लीज़ इसे एक बार कहीं कॉपी में नोट डाउन वगैरह करते रहिएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद मेरे डियर साथी, हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय लिखना पड़ेगा। ये देखा जाए तो हर साल पूछा ही पूछा जाता है। क्या दे रखा, 26 नंबर का क में एक लेखक का जीवन परिचय, एक कवि का जीवन परिचय। आज ही आप याद रख लीजिए। ठीक है, क्या दिया, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। मतलब पहले जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर, उनकी रचनाओं का वर्णन करेंगे तो 2 नंबर, 3 2 5, यानी तुम्हारे पास 5 नंबर बन के जाने वाला है इस वीडियो से। किसका किसका दे रखा, पदम पुन्नालाल बख्शी जी का दिया है, जयशंकर प्रसाद का दिया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का दिया है। और इसे पलटेंगे तो यहाँ पर क्या कर दिया है, चौथे स्थान पे क्या दे रखा, रामधारी सिंह दिनकर का दिया हुआ। और याद रखना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का याद कर लिए, जो जयशंकर प्रसाद, दोनों में से किसी भी सेट का पेपर उठा के देखो, उनका दिया ही दिया जाता है। तो हम आपके सामने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं हूबहू सेम टू सेम आपको उसी तरह से लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप ऐसे ये बॉक्स बनाइएगा, इसमें अपना उस कवि अथवा लेखक कोई भी रहे उनका जीवन का यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। टीचर यही देखेगा, आप आगे एक्सप्लेन किए हैं या अच्छे से गाना लिख दिए, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। बट इतना चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, लिख देंगे तो तुरंत जान जाएगा, अरे भाई खतरनाक मनैबा हो तो तुरंत आपको नंबर देगा। तो क्या लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, अच्छे हेडिंग डालना पड़ेगा। जन्म 1884, तुम्हारे पास 1884 ईस्वी में, कहाँ पर, जन्म स्थान अगोना यानी बस्ती जिले में हुआ था। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा जिला है बस्ती, उसमें अगोना नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षा, ये इंटर तक पढ़े हुए थे। इनके पिता का नाम क्या था, चंद्रबली शुक्ल जी था।
ठीक। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी रचनाएं चिंतामणि, त्रिवेणी और रसमीमांसा, ये तुम्हारे पास इनकी रचना है। इनकी ये प्रमुख रचनाएं जो सामने दी गई है ये प्रमुख है। उसके बाद आपको अच्छे से हेडिंग डालनी पड़ेगी जीवन परिचय, तब जाके आप यहाँ से अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा आपको? हेडिंग डालनी पड़ेगी जीवन परिचय। अब इनके चढ़ा बढ़ा तगड़ा लिख दीजिए, जो आप उस टेबल में लिखे ना उसी को आप यहाँ लिख दिए, अपना काम हो जाएगा। क्या लिख रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती के, ठीक है, बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक। अब देखिए वही जो आप लिखे हैं उसी को हम बना बना के लिख रहे हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, ठीक। शुक्ल जी को बचपन से ही पढ़ाई में लगन था, मतलब ये बचपन से ही क्या होगा, पढ़ने में थोड़ा तेज तर्रार थे, ठीक है। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी, ठीक। ये हो गया। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत और उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन ज्ञान प्राप्त किया। मतलब इन्होंने क्या कर दिया था? घर पर ही रहकर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का प्रमुख ज्ञान प्राप्त किया, ठीक। इतना हो गया। हिंदी के साहित्य की सेवा करते हुए श्वास, ठीक है, श्वास मतलब श्वास का इनकी बीमारी थी, श्वास का दौरा पड़ने के कारण 1941 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई, ठीक है। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। मेनली जो हमने ब्लैक पेन से लिखा ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यदि आप नीले पेन से लिखते तो अंडरलाइन कर दीजिएगा, यदि आप ब्लैक पेन से लिखते तो आपका हाईलाइट होगा, ठीक है। और याद रखना स्केच वगैरह से ये सब हेडिंग डालना। ये मेन चीज़, जन्म 1884 ईस्वी बस्ती के अगोना नामक ग्राम में हुआ था, इसे भी कर देना क्योंकि जन्म स्थान है। इनके पिताजी का जन्म का यह नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था, ठीक है। शुक्ल जी को बचपन से ही क्या होगा, पढ़ाई में शौक था। इनका जो जिंदगी थी बहुत दुखमय थी, ऐसे बता देना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर में हुई थी। इन्होंने घर पर ही रहकर हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फरासी आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। और क्या हो गया? सांस की दौड़ा पड़ने, मतलब लिख दें श्वास रोग से क्षय पीड़ित होने के कारण ये 1941 में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक। ये हो गया। उसके बाद रचना के बारे में थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। रचना क्या होता? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी धन्य, ठीक है, धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान आचार्य थे। मतलब थोड़ा चढ़ा बढ़ा के लिख देना। फिर इनके एक दो तुम्हारे पर रचना के, दो हमसे कहा, दो तीन लिख देना, काम हो जाएगा। निबंध संग्रह में चिंतामणि भाग 1 और भाग 2 इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। विचार विधि इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। आलोचना ग्रंथ सूरदास, और इनकी अब जो यहाँ पर लिखे तो वहाँ पर लिख दो, सूरदास, रसमीमांसा, ठीक है, मीमांसा और तुम्हारे पास त्रिवेणी, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करने का, तो आपको रचना का 2 नंबर, जीवन परिचय का 2 नंबर, 2 + 3 5 नंबर आपका बन जाएगा, ठीक है। बट आप याद रखना स्केच से इनका हेडिंग ये डालना, जीवन परिचय आप ऐसे डालना। जीवन परिचय दोनों के लिए आप हूबहू सेम टू सेम डालना। यदि लेखक का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देना लेखक, यदि कवि का लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में लिख देना कवि का। किन्हीं जीवन परिचय आप आराम से लिख देना है, ठीक। इतना हो गया यहाँ से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन में मिलेंगे हम कवि के जीवन के परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास, और आज हम देखने वाले एक महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी सेट में आप देखेंगे तीसरे चौथे किसी भी, मान लेते ये चौथा सेट हम पलटते हैं ना, चौथा सेट पलटते हैं तो यहाँ पर सामने देख सकते हैं चौथे में, और यहाँ पर तीसरे सेट में देखा जाए तो दूसरे सेट में, पहले सेट में, किसी भी सेट में देखा जाए तो मुख्य आप मतलब बहुत सारे सेटों में एज इट इज इनका जीवन परिचय पूछा गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए यानी पहले सेट में इन्होंने क्या कर दिया था, देखिए क्या पूछा है, कहाँ चला गया, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय, दिख ही नहीं रहा है, महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय। सेट नंबर 2 की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पर देखिए पूछा है कि नहीं इनके जीवन परिचय के बारे में। यहाँ पर भी देखिए सेट नंबर 2 में भी इनका जीवन परिचय पूछा हुआ सूरदास जी का। इस तरह से देखा जाए तो ये इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे आप
याद रख लीजिएगा और कैसे लिखना आपका भाई यहाँ पर आज बताने वाला है। देखिए आपको सबसे पहले प्यारा सा हेडिंग डालना पड़ेगा जीवन परिचय। यदि आप लेखक का जीवन परिचय तो यहाँ पर ब्रैकेट में लेखक लिखेंगे। यदि कवि का जीवन परिचय लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप कवि लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा महाकवि सूरदास जी, ठीक, इतना लिख देंगे यहाँ से। उसके बाद ये वाला कॉलम प्लीज़ आप जरूर से ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि टीचर को लगता है यही टीचर देख के क्या कर देते आपको अच्छे से नंबर देगा, ठीक है। क्योंकि ये आप अच्छे से लिख दिए तो टीचर जान जाएगा आप लड़का अच्छे से आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जानकारी थोड़ी थोड़ी आपको नॉलेज रखेगी ना, तो जिससे आपका नंबर परफॉर्मेंस हो सकता है तगड़ा, ठीक है। तो यहाँ से पहले दे रखा है नाम इनका सूरदास जी है। ये जन्म तो 1478 ईस्वी में हुआ था, यानी 1478 में हुआ था। जन्म कहाँ, स्थान कहाँ हुआ था, रूनकता में हुआ था, ठीक। इनके गुरुजी का नाम तुम्हारे पास क्या था, यहाँ पर एक और स्टेप बढ़ा देना, इनके पिताजी का नाम रामदास सरस्वत जी था। इनके गुरुजी का नाम क्या था, वल्लभाचार्य था, ठीक। मृत्यु कब हुई थी, 1583 में, मतलब 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। रचना देखा जाए तो सूर सागर इनकी रचना है, सूर सरावली इनकी रचना है, साहित्य लहरी इनकी रचना है। मतलब ये तुम्हारे पास रचना दी गई है। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देना है। अब जीवन परिचय पे आते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब जीवन चढ़ा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। क्या लिखा, सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी रूनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम रामदास सरस्वत जी था, ठीक है। सूरदास जी बचपन से ही क्या थे, अंधे थे, मतलब बचपन से ही क्या थे, ये अंधे थे, ठीक। फिर क्या लिख रखा है, सूरदास जी, ठीक है, सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का प्रकृत वर्णन किया करते थे, ठीक। मतलब अब पहले ऊपर समझिए क्या बोलते हैं। मतलब इनका जन्म 1478 ईस्वी रूनकता गांव में हुआ था, जान गए। इनके पिताजी का नाम तुम्हारे पास इसे भी अंडरलाइन करना चाहिए था, रामदास जी, ठीक है, सर लिखा सरस्वत जी था, ठीक। ये हो गया। सूरदास बचपन से ही क्या थे, अंधे। तब सोच सकते हो एक ऐसे व्यक्ति जो अंधे होने के बावजूद भी कृष्ण लीला को इतना अच्छे से सचित्र वर्णन कर दिए हैं भाई, जो एक अंधे व्यक्ति के लिए असंभव के समान है, ठीक है। ये हो गया सूरदास जी, ठीक है। सूरदास जी कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव का प्रकृत वर्णन किया करते हैं, जो आंखों के बिना देखे संभव नहीं। अब तुम सोच सकते हो एक ऐसे व्यक्ति जो कृष्ण के बाल लीलाओं का पूरा वर्णन कर दिए हैं, ठीक है, जो आंखों के बिना संभव नहीं है। सूरदास जी की रुचि बचपन से ही भगवत गीता के गायन में थी। मतलब बचपन से ही क्या कर देते थे ये, किसके गायन में थी, भगवत गीता के गायन में थी। इनकी शक्ति देखकर इनकी भक्ति देखकर गुरु वल्लभाचार्य जी अपना शिष्य बना लिए। मतलब इनके लगन कृष्ण लीला के बारे में पढ़ते हुए, ठीक है, और भक्ति देखते हुए इन्होंने क्या, वल्लभाचार्य जी अपने शिष्य बना लिए, अपना शिष्य बना लिया। कोई पूछ देगा, यानी ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा, सूरदास जी के गुरु जी का क्या नाम था, वल्लभाचार्य, यानी वल्लभा जी इनके गुरु थे सूरदास जी के, ठीक। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी, मतलब 1583 ईस्वी में हुई थी। इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से। उसके बाद इतना चीज़ आप लिखेंगे ना मेरे भाई, तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, 3 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पर रचना का उल्लेख करेंगे, जब रचना के बारे में बताएंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा यहाँ से, तब 2 नंबर। तो 3 दूनी 5 नंबर हो जाएगा। क्या लिख रखा है, महाकवि सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। अब तुम सोच सकते हो कितने महान व्यक्ति थे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है, जो सामने दी गई है, जैसे सामने दे रखी। सबसे पहले सूर सागर। सूर सागर देखा जाए सूरदास का एकमात्र प्रमाणिक कृति है। सूर सरावली, इनमें, ठीक है, सूर सरावली, इसमें देखा जाए तो 1107 छंद हैं। सोच सकते हो 1107 छंद से लिखे गए हैं, कितने महान थे। साहित्य लहरी देखा जाए तो साहित्य लहरी में सूरदास के 118 पदों का संग्रह है, ठीक है। इतना चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिलेगा। हमने 5 मिनट में आपका 5 नंबर सिक्योर कर दिया आराम से। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सूरदास जी के बारे में, ये प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। ये होगा अब यहाँ से इनका, ठीक है, यहाँ से एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लास्ट में फाइनल यहाँ से ले लीजिए। आपका काम हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं मेरे भाई।